हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में भिक्षु सारथी का मठ स्थित था। उनका मठ किसी मंदिर से कम नहीं था, जहां गांव के लोग शांति और मार्गदर्शन के लिए आते थे। भिक्षु सारथी अपने धैर्य, करुणा और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव के हर उम्र का व्यक्ति उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता था। उन्होंने जीवन के अनेक उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन उनकी मुस्कान कभी नहीं मिटी थी। उनकी यही मुस्कान एक दिन चेतना को वहां खींच लाई। चेतना एक युवा महिला थी, जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। उसका परिवार आर्थिक तंगी के चलते बिखर गया था और उसने अपनी नौकरी भी खो दी थी। उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था। उसने अपने जीवन में कभी इतना अकेलापन और दर्द महसूस नहीं किया था। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे भिक्षु सारथी के मठ जाने की सलाह दी, यह कहते हुए कि वहां उसे शांति और मार्गदर्शन मिलेगा। जब चेतना पहली बार भिक्षु सारथी से मिली, उसकी आंखों में निराशा और जीवन से हार जाने की भावना साफ झलक रही थी। उसने भिक्षु सारथी को अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, क्यों मेरा जीवन इतना कठिन हो गया है? क्यों मुझे हर दिन इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है? भिक्षु सारथी ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बोले, बेटी, जीवन की यह कठिनाइयां हमें सिखाने के लिए आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए। बुरे वक्त का आना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम इसे कैसे देखते हैं, यह महत्वपूर्ण है। चेतना ने कहा, लेकिन मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे जीवन में अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। भिक्षु सारथी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, एक समय था जब इस गांव में भी बुरा समय आया था। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। मैंने लोगों को ध्यान और संयम सिखाया और धीरे धीरे सबने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया। तुम भी अपने भीतर इस शक्ति को खोज सकती हो। भिक्षु सारथी ने चेतना को एक शांत जगह पर ले जाकर कहा, देखो, ये पेड़, ये नदी और ये पहाड़, सब कुछ बदल रहा है। समय के साथ हर चीज बदलती है। इसी प्रकार जीवन में बुरे समय का आना और जाना भी एक प्रक्रिया है। यदि हम यह समझ जाएं कि यह अनित्य है, तो हम अपने दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने उसे एक सूखा पत्ता दिखाया और कहा, यह पत्ता एक समय हरा भरा था, फिर यह पीला हुआ और अब यह सूख गया है। इसी तरह हमारे जीवन में भी बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमें सिखाने के लिए हैं कि हमें किसी भी स्थिति से नहीं डरना चाहिए। अगले कुछ दिनों में भिक्षु सारथी ने चेतना को ध्यान और संयम सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि ध्यान हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने का एक माध्यम है। संयम से हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। चेतना ने ध्यान और संयम का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके विचारों का बोझ हल्का हो रहा है। वह अब उतनी चिंतित नहीं थी जितनी पहले थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो रही है। चेतना ने इस कहानी से सीखा कि हर स्थिति को उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जो हमें बुरा लगता है, उसमें भी कुछ अच्छा छिपा हो सकता है, और जो हमें अच्छा लगता है, उसमें भी कुछ बुरा हो सकता है। यह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम किसी भी स्थिति को कैसे देखते हैं। भिक्षु सारथी के मार्गदर्शन में चेतना ने अपनी समस्याओं का सामना करने का नया तरीका सीखा। उसने अपने भीतर की शांति और संतुलन को फिर से पाया। उसने यह भी समझा कि बुरे वक्त का भी अपना महत्व होता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का अवसर देता है। उसने अपनी कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखना शुरू किया और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा के रूप में लिया। समय के साथ चेतना का जीवन बदलने लगा। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, लेकिन इस बार वह आत्मविश्वास और धैर्य से भरी हुई थी। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। उसने जो कुछ भी सीखा, उसे अपने जीवन में लागू किया और एक सकारात्मक और सफल जीवन की ओर अग्रसर हुई। जब चेतना ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, तो वह भिक्षु सारथी से मिलने गई। उसने कहा,
आपकी शिक्षा और मार्गदर्शन ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूं, क्योंकि मैंने बुरे वक्त को बदलना सीख लिया है। भिक्षु सारथी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, जीवन में हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है और तुम्हारे पास अब वह ज्ञान है जो तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। चेतना ने भिक्षु सारथी को प्रणाम किया और एक नई दिशा में आगे बढ़ गई। उसका दिल अब आशा और विश्वास से भरा था और उसने यह सीख लिया था कि बुरे वक्त को बदलना उसके अपने हाथ में है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।